तफसीली फैसले में क्या चीज़ें थी और अब क्या होगा? देखिए मुदस्सिर, ये वो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसका शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था और अब उसका तफसीली फैसला आया है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो सेक्शन 57 का इख्तियार था इलेक्शन एक्ट के तहत कि सदर मुमलिकत उसमें तारीख दे सकते हैं, तो उसमें सवाल ये उठाया गया था जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी, जिन्होंने इख्तिलाफी नोटिस बेंच में दिया था। उनका ये कहना था कि सदर अज खुद तो कोई काम नहीं कर सकते, वो एडवाइस के पाबंद होते हैं, तो सेक्शन 57 में क्या निगरान काबीना एडवाइस दे सकती है सदर को? उस इशू को एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कहा है कि सेक्शन 57 के तहत सदर को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है वज़ीर आज़म की, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म नहीं रहते, असम्बलियाँ तलील हो चुकी होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सदर को किसी एडवाइस की पाबंदी नहीं होगी, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करके वो तारीख दे सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी फैसले में लिखा है कि जो 2018 में एडवाइस दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से प्रेसिडेंट को, उसकी हैसियत फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की हद तक होगी, कि उसकी आईनी हैसियत समरी वाली नहीं होगी या एडवाइस की नहीं होगी, क्योंकि एडवाइस की आईनी कोई हैसियत नहीं है सेक्शन 57 के अंडर। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट ने जब लॉ बनाया, उन्होंने कोई ऐसा उसमें नहीं लिखा कि सेक्शन 57 का जो इख्तियार है सदर का, उसको आर्टिकल 48(2) के साथ उन्होंने इम्पेयर नहीं किया, जिसके तहत सदर एडवाइस के तहत ही सारा काम कर सकते हैं। ये दो उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर ऐसी शिकें बन गई हैं, एक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 जिसमें जरूरत नहीं है सदर को एडवाइस की, दूसरा उससे पहले जस्टिस फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि आर्टिकल 209 के तहत सदर इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करने के पाबंद है, किसी एडवाइस के पाबंद नहीं है, वो वज़ीर आज़म की या वफाकी काबीना की। तो ये एक एस्पेक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डील किया है इस मामले के अंदर। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा इशू था, जो बड़ा एक कहा जा रहा था 4-3 का इशू है कि फैसला 4 रुकनी का अक्सरियत का है या अकलियत का है, तो या 3 का है या 3-2 का फैसला है। इसके ऊपर काफी मैथमेटिकल में फेडरल गवर्नमेंट भी पड़ी रही, इलेक्शन कमीशन भी पड़ा रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा है इस तफसीली फैसले के अंदर भी कि जो बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट आपने बात की, एक तो 4-3 वाला, दूसरा ये है कि अब इख्तियारात, सदर के इख्तियारात का मामला वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद इस सारे अमल में इलेक्शन और वो सारी जो चीज़ें, जो वक्त जिसका गुजर गया, जिसके अहकामात भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए, उसमें क्या चीज़ होती है, क्योंकि बाकायदा तौर पर दे दी गई कि 14 मई को इलेक्शन होगा पंजाब में, लेकिन वो मई में गुजर गया, वो तमाम तर चीज़ें वो गुजर गई। अच्छा जुल्करनैन, अब होगा क्या? मतलब उस फैसले के बाद कौन जिम्मेदार है उस इलेक्शन ना होने का? अब इस फैसले के बाद क्या चीज़ें होंगी? देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले तो जो नजरसानी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर अभी क्योंकि वो ज़ेर इल्तवा है, उसके ऊपर समाअत हो रही है। आज भी उससे रिलेटेड उसके ऊपर भी समाअत थी, जब उसके साथ ही साथ जो नजरसानी का नया कानून था वो भी चैलेंज किया गया है। उसके ऊपर आज काफ़ी हद तक दलाइल मुकम्मल हो गया। सिर्फ बैरिस्टर अली जफ़र जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने इस केस में फरीक बनने की इस्तदा की थी और वो भी नजरसानी कानून को खिलाफ आइन करार दे रहे थे। आधे से ज़्यादा दलाइल उनके मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कल उनके जो बाकी रह गए हैं दलाइल वो सुनेगी और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनेगी। उसके बाद वफाकी हुकूमत अगर किसी दूसरे वकील के तहत अपना मौक़िफ़ देना चाहे उसके ज़रिए तो दे सकती है, अदरवाइज़ अटॉर्नी जनरल का बयान काफ़ी होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तय करेगी जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसकी हैसियत के हवाले से। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि वो आइन के मुताबिक है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू एप्लीकेशन है इस फैसले के हवाले से उसको फिर लार्जर बेंच सुन सकेगा, वो 3 रुकनी बेंच के दायरे समाअत से बाहर चली जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार देती है, तो उस सूरत में फिर ये 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला दिया था, यही इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत जारी रखेगा। और जब तक ये दरख्वास्त पे फैसला नहीं हो जाता, उस नजरसानी दरख्वास्त पे कुछ नहीं हो सकता। नजरसानी दरख्वास्त पर जब फैसला किसी भी सूरत में आता है, अगर वो अलाउ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिवर्स कर देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट नजरसानी दरख्वास्त को खारिज करती है, उस सूरत में फिर आइंदा का लाए अमल इख्तियार किया जाएगा कि जो अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा। अब मजीद आगे के कोर्स के लिए अदालत ये पूछेगी अटॉर्नी जनरल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन।
सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।